नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नरोत्तम दीवान। मैं दूरबीन से तथा वैसे सामान्य सर्जन हूं और दीवान हॉस्पिटल लुधियाना में काम करता हूं। आज का हमारा विषय है कि पित्ते की पथरी की बीमारी में जब ऑपरेशन किया जाता है तो पित्ता साथ में क्यों निकाला जाता है। देखिए, जो भी लोग हमारे पास आते हैं पित्ते की पथरी के ऑपरेशन करवाने, ज़्यादातर ये हमारे से प्रश्न जरूर पूछते हैं। पित्ता तो हर किसी के पास है, कहते हैं डॉक्टर साहब पित्ता तो आपके पास भी है, सबके पास है, अब पथरी पड़ी है ना, तो पथरी ही तो हमें कष्ट दे रही है, तो पथरी ही निकाल दीजिए ना। तो हम कहते हैं उनको कि नहीं भाई, पित्ते की पथरी के साथ साथ पित्ता भी निकालना पड़ेगा। तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें कोई कठिनाई तो नहीं हो जाएगी। आप क्यों निकालते हैं ये पित्ता? अगर नहीं निकलना होता तो मत निकालिए। हम उनको कहते हैं कि भाई सारी दुनिया में यही नियम है, यही कानून है, जो हमारी स्वास्थ्य का विज्ञान है, जो हमारे ऑपरेशन का विधान है, उसमें चाहे हो अमेरिका, चाहे हो ऑस्ट्रेलिया, चाहे हो चाइना या अरब कंट्री या जर्मनी, इंडिया में नहीं, श्रीलंका में चले जाओ, मॉरिशस में चले जाओ, पाकिस्तान में भी चले जाओ, सब जगह एक ही कानून चल रहा है कि पित्ता निकाला जाता है। अब ये बात तो उनके ऊपर एक ज़बरदस्ती हो गई कि हाँ हमने पित्ता दुनिया में निकाला जाता है और ये कानून है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप ये समझें कि जब पित्ते की पथरी हो जाती है तो पित्ता क्यों निकाला जाता है। ये इस चीज़ पे बात करते हैं कि पित्ते की पथरी की बीमारी में ऑपरेशन के समय पथरी के साथ साथ पित्ता भी क्यों निकाला जाता है। उसके लिए देखिए कि ये देखिए, ये जिगर है, ये इसकी दाईं तरफ हो गई, ये इसकी बाईं तरफ हो गई, इसमें से पित्त बन के आ रहा है और ये बीच में एक पित्ता लगा हुआ है। ये नीचे जाके पित्त आंतड़ी में, छोटी आंतड़ी में चला जाता है, यहाँ पे पाचन क्रिया में ये मदद करता है। अब इसके बीच में एक पथरियाँ बनी गई हैं, एक पथरी है या सैकड़ों पथरियाँ हैं। अब प्रश्न ये है कि हम पित्ते को खोल के इसमें एक द्वार बना के, मोरी बना के इन पथरियों को बाहर निकाल दें और इस मोरी को बंद कर दें। तो भाई बात ये है कि जो हमारा शरीर था, पित्ते में से पथरी तो निकाली हमने, और जो जिगर था, ये जिगर है, ये आदमी जो है जिसके पेट के अंदर ये है, और ये जो पित्त बन रहा है, जो कारण है जिनके कारण पथरी बनी, एक बार तो हमने पथरी निकाल दी, ये पथरी निकल गई, मोरी को हमने बंद कर दिया। अब दोबारा से पथरियां बन जाती हैं क्योंकि सिस्टम वही है, शरीर वही है, जिगर वही है, पित्ता वही है। तो कारण नंबर 1, पित्ता क्यों निकाला जाता है? क्योंकि पथरी दोबारा बन जाती है। अब कारण नंबर 2 कि पित्ता जब पथरी बन चुकी होती है तो पित्ता जो कि आमतौर पर पतला हरे पॉलीथीन के लिफाफे की तरह पतला होता है, वो पित्ता ऐसा पित्ता नहीं रहता। जो पथरी से उसमें कुछ सो जाती है और कुछ उसमें इन्फेक्शन यानी कि कीटाणु आते हैं जो कि उस सोज वाली जगह पे आके वो सूज जाता है, सूज के वो मोटा हो जाता है। जब वो मोटा हो जाता है तो वो जो नॉर्मल कार्य करता है वो कार्य नहीं कर सकता। नॉर्मल कार्य है उसका कि वो पित्त जब हम खाना नहीं खा रहे होते, वो आंतड़ी में यहाँ दरवाज़ा बंद हो जाता है तो पित्त यहाँ आता रहता है और इकट्ठा होता रहता है। एक तरह का वो टैंक की तरह काम करता है। जब हमको पानी इकट्ठा कर लिया, टूटी खुली, जब हमें नलका खुला, जब हमें उसकी आवश्यकता थी, तो वो काम नहीं कर सकता, वो मोटा हो गया, वो फूल भी नहीं सकता। अब वो जो दूसरा काम था कि पित्त में से पानी ले लेके पित्त को गाढ़ा करता रहता है, वो भी नहीं कर पाता। तीसरी बात, जब वो इकट्ठा नहीं कर पाता और गाढ़ा नहीं कर पाता, फूल नहीं पाता, तो सुकड़ेगा कहाँ से? जब हम खाना खाते थे, हमने भोजन खाया, यहाँ भोजन आ गया, तो भोजन में ख़ास तौर पे चर्बी को पाचन के लिए, जैसे कि मैल जो होती है बर्तनों में अगर लगा होता है घी या तेल, तो उसको साबुन से उतरता है, तो साबुन की तरह काम करता है एकदम।
तो वो उसको इकट्ठा वहाँ पे भेज नहीं सकता। तो एक तरह से जो पित्ता हो चुका होता है, जो खास तौर में पथरियों के कारण जिसमें सोज आ जाती है, तभी तो हम ऑपरेशन करते हैं। अगर उसमें कोई कठिनाई ही नहीं है तो हम ऑपरेशन ही नहीं करते। तो उसको पित्ते को आम तौर पे वो कार्य करना बंद कर चुका होता है। और पुराने ज़माने में जो एक टेलीपैक मुंह से गोलियां करते थे, पित्ते का बंद करना ही, बंद होना ही इस चीज़ का एक सूचक होता था कि इसमें पथरियां हैं। तो वो जो पित्ता काम नहीं करता उसको रखने का क्या फ़ायदा। तो दूसरी बात ये हो गई कि पित्ता काम नहीं करता, ठीक है। एक होगी कि पथरियाँ दोबारा बन सकती हैं, दूसरी होगी कि पित्ता काम नहीं कर सकता। अब देखिए, अब ये सूजा हुआ पित्ता है। तीसरी बात, अगर हम इस पित्ते में से पथरी निकाल देते हैं, चलो माना कि हम पथरी निकाल देते हैं, पथरी दोबारा होगी देखी जाएगी, भैया दोबारा ऑपरेशन करवा लेंगे। कितनी बार ऑपरेशन करवाएंगे, चलो दोबारा करवा लेंगे, होगी तो दोबारा करवा लेंगे। अरे उसको जो नहीं काम करता, चीज़ तो अपनी है, रख लो। अच्छा रख लो, परंतु वो सूजा हुआ है, उसके अंदर जो झिल्लियाँ होती हैं, एक अंदर की झिल्ली होती है, फिर मसल्स होती हैं, एक बाहर की झिल्ली होती है, उसमें वो गड्ढे से बन जाते हैं, उसमें कीटाणु छुप जाते हैं और वो सोजन जल्दी जल्दी जाती नहीं है। दवाई लो, थोड़ी दबेगी फिर आ जाएगी, और उसकी सोजन से मरीज को जो है बार बार वही मुश्किल है, वही कठिनाइयाँ दोबारा से होनी शुरू हो जाती हैं। उसको दर्द होता है, थोड़ा या ज़्यादा पीठ में जाता है दर्द, उसको बुखार हो सकता है, उसकी पाचन क्रिया ठीक काम नहीं करती है। तो दर्द, बुखार, हाजमा, उसकी जो पाचन क्रिया है ठीक नहीं करती। वो पूरी तरह अगर उसको दर्द होगा, बुखार होगा, उसकी हाजमा ठीक नहीं होगा, वो खा नहीं ठीक से सकेगा, वो सो नहीं ठीक से सकेगा, वो काम नहीं ठीक से कर सकेगा। तो जो कठिनाइयाँ थी वो तो वहीं की वहीं खड़ी रही। चलो ये भी ठीक है भाई, सह लेंगे, सह लीजिए। अब उसके बाद जो एक और कारण होता है वो होता है कि कभी कभी अगर ख़ास तौर पे पथरी एक हो, बड़ी सारी मोटी पथरी हो, जैसे कि एक पथरी हो, अब वो पथरी जो है इसमें क्या करती है, पित्ते में जख्म करती है और जख्म बार बार भरते हैं, तो वो लगातार उसको तंग करती है पित्ते को। इरिटेशन उसको बोलते हैं, किसी चीज़ को बार बार आप तंग कर रहे हैं, सुई चुभ हो रहे हैं जैसे, तो वो जख्म पे जहाँ पे जख्म होते हैं, भरते हैं। तो एक टाइम आता है कि वो जो भरने की क्रिया होती है वो नॉर्मल नियंत्रण से बाहर चली जाती है। जब वो नॉर्मल नियंत्रण से बाहर चली जाती है तो मांस जो है, जो मांस को भरता है, जो पित्ते की पथरी जख्म होते हैं, वो मांस बढ़ता ही चला जाता है और वो मांस का रंग रूप बदल जाता है। वो मांस सिर्फ बढ़ता नहीं है, वो अंदर भी घुसने लगता है, वो पित्ते के अंदर घुस जाता है, वो पित्ते से जिगर के अंदर घुस जाता है। वो जो हमारी लिम्फेटिक, जिसमें वात की होती हैं, लिम्फ की वेसल्स होती हैं, उसमें जाके गांठों में चला जाता है, वो गांठों से फिर वो जिगर में फैलता है। यानी कि वो कैंसर बहुत तेज़ी से, ख़ास तौर पे क्योंकि जिगर पास में फैलता है और ख़तरनाक होता है। ऐसा होता है, चाहे कम में होता है, ऐसा होता है। तो ये तो 3 मेन कारण थे। और एक कारण और भी है कि पित्ता अति आवश्यक अंग नहीं है, और अगर आप इसको निकलवा देते हैं, कुछ समय के बाद जो हमारे शरीर में पित्त है वो अपने आप को एक एडजस्ट कर लेता है कि जब हमें ज़्यादा अधिक आवश्यकता होती है, जब हम भोजन खाते हैं तो पित्त ज़्यादा आता है, तो जब हम नहीं खाते तो कम आता है। ये और मरीज़ भी कुछ सीख जाता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी है, कौन सी कम खानी है, कब कब खानी है, कितना कितना खाना है। तो मरीज़ जो है और जो पित्त है वो आपस में सहयोग करने लगते हैं। मरीज खाने की एडजस्टमेंट करता है और धीरे धीरे भूल जाता है, वो उसका एक सिस्टम बन जाता है। और पित्त का और जिगर का भी सिस्टम बन जाता है, भी जब खाता है तो ज़्यादा बनाना है। मरीज को पता है कि बहुत ज़्यादा भी तली मली चीज़ नहीं खानी है, मक्खन मलाई नहीं हजम करनी है इसमें। तो इस तरह ये चीज़ चलती रहती है और आम तौर पे कुछ हफ्ते या कुछ महीने के मरीज नॉर्मल खाना पीना शुरू कर देता है और भूल जाता है उसकी पित्ते की पथरी का ऑपरेशन हुआ था, पित्ता निकाला गया था। ज़्यादातर, बहुत ज़्यादातर मरीजों में ऐसा ही होता है। और लोगों में कुछ में वहम होते हैं कि पित्ता निकलने के बाद भी दर्द होती रहेगी, जिसको बोलते हैं भूतिया पेन्स, फैंटम पेन्स इंग्लिश में। जैसे कई लोगों का अगर लात या बाजू गल जाए तो काट दो तो उसको लगता है कि लात में या बाजू में फिर भी दर्द हो रही है। ऐसा पित्ते में नहीं होता कि दर्द फिर भी होती रहेगी, पित्ता निकल जाता है तो दर्द खत्म। तो ये थी मेरी आज की बात कि हम पित्ते की पथरी के ऑपरेशन में पित्ता क्यों निकालते हैं।
अगर आपकी समस्या का, इसका, उस प्रश्न का आपको समाधान मिला हो और आपने पसंद किया हो तो आप जो लाइक बटन है वो दबाइए, और आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के साइन को दबाइए। इससे जब जब मैं कोई भी चीज़ आपके स्वास्थ्य के बारे में यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी, आपको एक सूचना मिलेगी कि मैंने दो, और आप उसका देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इस वार्ता को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।